मेरे माथे आखिर कहते कदे केरी नजर तो पड़ी मैं बार मेरा तमाम लोग और थार वो बासिंदारी और वो सब और स्वागत करा आप सब आओ काश आप ध्यान थोड़ो पेल दे दियो तो शायद स्थिति है। कांग्रेस उसका भी बहिष्कार करती है और कांग्रेस करती क्या है? कांग्रेस तो रामनवमी रविंद्र सिंह भाटी की नामांकन रैली में हमें देखने को मिला। इसके बाद में रविंद्र सिंह भाटी के हर एक कार्यकर्ता में उत्साह था, उमंग थी, लेकिन अब वो उमंग और उत्साह शायद कुछ कम होता दिखाई देगा, क्योंकि मानवेंद्र सिंह बहुत ही कर्मठ कार्यकर्ता है और वो अगर कुछ करेंगे तो भाजपा पार्टी के लिए, भाजपा के कोर वोटर्स हैं उनको वो बीजेपी में लाने का सामर्थ्य भी शायद रखते हैं। फिर एक बार बाड़मेर काफी सुर्खियों में रहा। बाड़मेर के दौरे पर पीएम मोदी के आने के बाद में यहां का सियासी भूचाल काफी उथल पुथल हो सकता है। यह भी अंदाजा लगाया जा रहा है कि बाड़मेर मोदी पधारने के बाद में शायद अब मोदी फैक्टर कितना काम करेगा, इस बात पर काफी चर्चाएं हो रही है। हम आज आपको जो विश्लेषण करने जा रहे हैं वो विश्लेषण अब इसका रुख भी बदल चुका है। हमारे विश्लेषण का रुख अब मानवेंद्र बनाम रविंद्र सिंह भाटी हो चुका है। कुछ लोग यहां पर यह भी अंदाजा लगा रहे हैं कि मानवेंद्र तो कांग्रेस से आए हैं, मानवेंद्र सिंह के आने के बाद में कांग्रेस को काफी बड़ा झटका लग सकता है। यहां पर यह समझने की बात है कि दरअसल जो कल की चीजें जो सामने थी वो चीजें अब सामने नहीं हैं। इसी चीज का हम विश्लेषण करेंगे और आपको बताएंगे कि हमारा विश्लेषण क्या कहता है। राम राम, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार, आप सभी का हम स्वागत करते हैं। मानवेंद्र सिंह वही चेहरा है जो कभी कांग्रेस का हुआ करता था। कांग्रेस से पहले की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी का, बीजेपी का भी ये चेहरा हुआ करता था। तो जाहिर सी बात है कि कुछ सालों से यही चलता रहा है, बीजेपी से कांग्रेस और कांग्रेस से बीजेपी। अगर हाँ, ये सियासी भूचाल मचा सकता है, इसके अंदर पीएम मोदी ने एक बहुत बड़ा दांव भी खेला है कि बाड़मेर की धरती पर वो आए हैं तो काफी सरप्राइज तरीके से आए हैं। ऊर्जा का संचार भी भरा है बीजेपी कार्यकर्ताओं में और बीजेपी कार्यकर्ताओं को यहां खुश होने की आवश्यकता भी है, क्योंकि मानवेंद्र के घर वापसी करने के बाद में उनमें एक नई ऊर्जा का संचार होगा और कैलाश पर्वत के लिए यह किसी जड़ी बूटी से कम नहीं होगा। परंतु समझने की बात यह है, आपको कुछ चीजें बताते हैं, जो चीजें आप सुनेंगे तो आप भी हमारी बात से शायद सहमत होंगे। पीएम मोदी ने अपने भाषण में मेघवाल समाज, एससी एसटी और इसके साथ साथ ओबीसी समाज पर निशाना साधा है। आपको याद रहे कि मेघवाल समाज और एससी एसटी और ओबीसी के जो लोग हैं वो अपना मत पहले ही उमेदाराम बेनीवाल को यानी कि कांग्रेस को दे चुके हैं। इसके बाद में सीएम भजन लाल शर्मा की उपस्थिति में 20 से ज़्यादा जाट मीटिंग्स आयोजित की गई और मीटिंग्स का रख रखाव भी भयंकर तरीके से गजब का था। ये हड़बड़ाहट ही शायद बयान कर रही थी कि ये वर्ग है जो ये वर्ग कांग्रेस के साथ जा चुका है। ऐसे में रविंद्र सिंह भाटी को क्या नुकसान है, ये भी चर्चा करना बेहद जरूरी है। रविंद्र सिंह भाटी पहले जिस हिसाब से जो चुनाव लड़ रहे थे, जो कल तक जो तस्वीरें थी वो शायद आज नहीं है। हमने पहले भी जिक्र किया था कि धीरेन्द्र शास्त्री आने के बाद में रविंद्र सिंह भाटी को मुस्लिम वोटर्स भी इधर मिले हैं, मुस्लिम वोटर्स भी कन्वर्ट हो सकते हैं और ये रविंद्र सिंह भाटी को काफ़ी बड़ा फायदा भी मिल सकता है। परंतु अब वो स्थितियां सामने नहीं हैं, अब स्थितियां कुछ अलग है, अब स्थितियां कुछ भिन्न हैं, क्योंकि अब जो कोर मुस्लिम वोटर है वो धीरेन्द्र शास्त्री के बयान के बाद में जो उन्होंने काफ़ी शब्दों का उपयोग किया है, सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम वोट उससे प्रभावित हुए हैं। हिंदू वोटर जो थे वो एक तरफा, हम अलग बात करें तो ही ठीक है। इसमें मुस्लिम वोटर है जो सीधी सी बात है कि रविंद्र सिंह भाटी के साथ आते दिखाई दे रहे थे कल तक, लेकिन अब वो रविंद्र सिंह भाटी की तरफ दिखाई नहीं देंगे, क्योंकि अब पीएम मोदी के आने के बाद में, मानवेंद्र सिंह आने के बाद में मुस्लिम वोटर को लगता है कि अब शायद ये मानवेंद्र सिंह है जो नुकसान पहुंचाएंगे रविंद्र सिंह भाटी के वोटर्स को। इसलिए जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग थे और जो एससी वर्ग का वोटर था वो वापस कांग्रेस में शिफ्ट होने लग गया है या लग गया होगा। ये भी हम बता सकते हैं। इसमें हमारा विश्लेषण ये भी कहता है
कि उमेदाराम बेनीवाल की जो 60,000 लोगों की भीड़ थी, वो कहते हैं कि वहीं के वोटर्स थे और वही लोग थे जो उमेदाराम बेनीवाल के साथ जुड़े हुए थे। यहाँ पर दो फैक्टर काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उमेदाराम बेनीवाल आरएलपी से बिलोंग करते थे, इसके बाद में गठबंधन हुआ और कांग्रेस और आरएलपी दोनों एक साथ चुनाव लड़ रहे हैं। इसके अंदर जातीय समीकरण भी काफ़ी महत्वपूर्ण है और यही वजह है कि रविंद्र सिंह भाटी अब जो चुनाव लड़ेंगे उस चुनाव में काफ़ी अंतर आ चुका है। कुछ विशेषज्ञ ये भी कहते हैं कि मानवेंद्र सिंह के बीजेपी में जाने के बाद में कांग्रेस को काफ़ी बड़ा नुकसान हो सकता है, परंतु हमारा विश्लेषण ये कहता है कि उन्होंने अपने घर वापसी की है। घर वापसी करने के साथ में जो वो वोटर्स को प्रभावित करेंगे वो वोटर्स रविंद्र सिंह भाटी के ही वोटर्स होंगे और रविंद्र सिंह भाटी के वोटर्स को वो यू टर्न लेते हुए दिखाई भी देंगे और लेते हुए आएंगे भी सही। ये हमारा विश्लेषण कहता है, ये हमारी बात है। आप क्या सोचते हैं आप कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। अब रविंद्र सिंह भाटी क्या जलजला लेके आते हैं, क्या तूफान लेके आते हैं। रविंद्र सिंह भाटी के सामने एक नई चुनौती का सामना करना पड़ सकता है, एक नई चुनौती का विस्तार हो चुका है। रविंद्र सिंह भाटी आगामी दिनों में अगर कुछ नया प्लान करते हैं तो वो प्लान कितना सक्सेसफुल रहता है और इसके बाद में जैसा कि 4 तारीख को रविंद्र सिंह भाटी की नामांकन रैली में हमें देखने को मिला, इसके बाद में रविंद्र सिंह भाटी के हर एक कार्यकर्ता में उत्साह था, उमंग थी, लेकिन अब वो उमंग और उत्साह शायद कुछ कम होता दिखाई देगा क्योंकि मानवेंद्र सिंह बहुत ही कर्मठ कार्यकर्ता है और वो अगर कुछ करेंगे तो भाजपा पार्टी के लिए भाजपा के कोर वोटर्स हैं उनको वो बीजेपी में लाने का सामर्थ्य भी शायद रखते हैं। पीएम मोदी ने जसवंत सिंह को याद करते हुए यह भी बताया और आर्मी की बातों को लेकर के कांग्रेस पर तीखा प्रहार किया। उनके करीबन भाषण के अंदर 17 बार कांग्रेस शब्द यूज किया गया, उसके अंदर निर्दलीय उम्मीदवार का नाम शामिल नहीं था। उनका पूरा का पूरा ध्यान मात्र और मात्र कांग्रेस की तरफ ही था। उनका पूरा ध्यान कांग्रेस की तरफ था, निर्दलीय उम्मीदवार पर उनका कोई ध्यान नहीं था। यहां हम ये भी बता सकते हैं और ये भी जान सकते हैं कि पीएम मोदी के भाषण में कांग्रेस को टारगेट किया गया, कांग्रेस की ही नीतियों को यहां पर बताया गया, लेकिन निर्दलीय उम्मीदवार के जलजले और तूफान का एक बार भी जिक्र यहां नहीं हुआ। ऐसे में विशेषज्ञ ये मान रहे हैं कि कांग्रेस तो सिर्फ एक बहाना था, हकीकत में जो बीजेपी का घर छोड़ करके गए हैं उनको घर वापसी मुख्य कारण लाना था। इससे हम मानवेंद्र सिंह के घर वापसी करने के साथ ही हम यह अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मानवेंद्र सिंह घर वापसी कर चुके हैं और यह भी साफ संदेश दिया जा सकता है कि मानवेंद्र सिंह के साथ साथ कि जो मूल वोटर बीजेपी के हैं, जो अभी रविंद्र सिंह भाटी के साथ खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, इनको घर आने का एक नया मौका भी दिया जा सकता है। मानवेंद्र सिंह को इसी उम्मीद के साथ भारतीय जनता पार्टी में वापस शामिल किया गया है कि उनको अपने घर ला करके जो मूल वोटर रविंद्र सिंह भाटी के साथ लगे हुए हैं उनको वापस अपने घर में लाया जा सके और वो उनको ला भी सकते हैं। ये एक मुख्य नज़र है। दूसरी बात हम ये भी लगा सकते हैं कि उमेदाराम बेनीवाल के पास जो वोट थे, जो मुस्लिम वोटर, जाट वोटर और जो एससी वर्ग के वोटर थे, वो आज भी वही हैं क्योंकि उनकी 60,000 लोगों की भीड़ हमें ये कहती है कि हकीकत में ही वो जो भीड़ थी वो उनके कोर वोटर थे, मूल वोटर थे और वो शायद इधर से उधर होने की अब योग्यता नहीं रखते हैं। इसलिए ये लड़ाई भाजपा और रविंद्र सिंह भाटी के बीच में होती हुई दिखाई दे रही है क्योंकि मानवेंद्र सिंह अगर किसी का नुकसान करेंगे तो वो जो रविंद्र सिंह भाटी के पास गए हुए लोग हैं उन्हीं का नुकसान होगा। और अब रविंद्र सिंह भाटी क्या नया जलजला लेके आते हैं, ये समय की वो घड़ियां बताएगी जिन घड़ियों का हमें भी बेसब्री से इंतजार है। आज की हम मुख्य तौर पर अगर 2 बातों को सामने रखें तो पहली बात ये नजर आती है कि पीएम मोदी ने कांग्रेस की उन नीतियों के बारे में चर्चा की जिन नीतियों को कांग्रेस खत्म कर चुकी है, जिन नीतियों को कांग्रेस ने भाजपा के केंद्र सरकार में रहते हुए बाड़मेर में शामिल नहीं होने दिया गया। दूसरा सबसे बड़ा कारण, दूसरे सबसे बड़ी बात ये भी बता सकते हैं कि जिस रिफाइनरी की बार बार बात होती रही है उस रिफाइनरी की बात पीएम मोदी ने कह दी है और पीएम मोदी ने ये भी बताया कि रिफाइनरी के उद्घाटन समारोह में मैं वापिस एक बार शामिल होऊंगा। यानी कि कुल मिलाकर के सीधी सी बात है कि पीएम मोदी ने अपना चुनावी आगाज कर दिया है और मानवेंद्र सिंह को वापसी घर बुला करके
रविंद्र सिंह भाटी के वोट बैंक पर असर डालने की रणनीति बना चुके हैं। शायद ये भी हो सकता है कि अब इन दोनों की लड़ाई में कांग्रेस बाजी मारती दिखाई दे रही है। उमेदाराम बेनीवाल यहां पर टक्कर लेते दिखाई दे रहे हैं और शायद वो 1 नंबर पर भी रह सकते हैं। फिलहाल कल की कुछ तस्वीरें रविंद्र सिंह भाटी के आने के बाद और भी चेंज हो सकती है, क्योंकि जलजला शायद रविंद्र सिंह भाटी एक बार पुनः लेकर के आ सकते हैं। लेकिन फिलहाल उमेदाराम बेनीवाल यहां पर लीड करते दिखाई दे रहे हैं। आभार, नमस्कार, धन्यवाद।